दोस्तों, सऊदी अरब में एक हाजी साहब जिसने अपनी मां को उठाकर 7 हज किए, जब उसका सर कलम करने लगे तो क्या वाकया पेश आया कि जिसे देखकर सब लोग अल्लाह अकबर कहने लगे। मैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी लोगों के साथ अच्छा खासा मेल जोल रखता था, लेकिन उस दिन जब सिफारिश खाने से बाहर निकला तो वहाँ एक औरत बुरी तरह रो रही थी। उसकी हालत को देखकर मुझे पता चल चुका था कि ये पाकिस्तानी है। इसका जरूर कोई मसला है, शायद बच्चे के पासपोर्ट का मसला हो गया है। आमतौर पर यहाँ पर आने वाले पाकिस्तानियों के साथ पासपोर्ट या किसी दूसरे दस्तावेज का कोई न कोई ऐसा मसला होता है जिसे वो हल करवाना चाहते हैं, मगर वो औरत बुरी तरह रो रही थी। कहने लगी, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, बेटा तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं बड़ी दूर से उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत दर्दमंद दिल रखने वाले हो, तुम लोगों की मदद करते हो, तो अगर तुम मेरी भी मदद कर दोगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। खुदा के लिए मेरे बेटे की फांसी की सजा मंसूख करवा दो। औरत की इतनी बड़ी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ठीक है, मैं सिफारिश खाने में बहुत आले ओहदे पर फाइज था, मगर मेरे इख्तियार में फांसी की सजा को रुकवाना तो नहीं था। मैं इस औरत को देखकर हैरान इसलिए भी था क्योंकि वो व्हील चेयर पर आई थी, काफी ज्यादा कमजोर थी। मुझे इस पर तरस आने लगा। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में आंसू थे। इसे देखकर मुझे रहम आ गया। मैंने कहा, अम्मा जी आप मेरे घर चलें, घर चलकर मुझे सारा मसला बताएं। यूं सड़क पर खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं। बूढ़ी औरत ने मेरा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और बोली कि मैं आपके घर चलूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मेरा मसला हल हो जाएगा या नहीं। मेरे जवान बेटे को सऊदी हुकूमत ने फांसी की सजा दे दी है। मैं अपने बेटे की फांसी की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मेरा एक ही बेटा है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। बाकी बेटे तो अपनी बीवियों के साथ गुम हो गए हैं, और अगर मेरा बेटा नाफरमान होता तब मैं ऐसा ना करती, मगर मेरे बेटे ने मुझे अपने कंधे पर बैठाकर 7 हज करवाए हैं। मैं इस बेटे के बारे में तुमसे सवाल कर रही हूँ जिसे सऊदी हुकूमत ने फांसी की सजा दी है। बस 11 ही दिन रह गए हैं। मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरा बेटा बहुत नेक है, इसने कोई जुर्म नहीं किया। तुम खुदा के लिए कुछ करो। मैं उस बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मैंने देखा कि उसकी परेशानी की वजह से दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो न सिर्फ परेशान है बल्कि इसकी सेहत पर भी अपने बेटे की फांसी का सुनने के बाद बुरा असर पड़ा है। तो उसने मुझसे कहा कि अगर मेरी बेटे की फांसी की सजा पर अमल हो गया तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। इसकी तड़प ऐसी थी जैसे बिन मछली के पानी। इसकी तरफ देखकर मुझे तरस आया। मैंने कहा, आपके शौहर से पहले बात करूंगा क्योंकि आपको कानूनी मामलात का नहीं पता। उसने कहा कि मेरे शौहर हयात हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे की करतूतों का पूरा यकीन है। कहते हैं कि सजा बिना वजह नहीं होती। तुम्हारे बेटे ने कुछ किया होगा। मैं इस बूढ़ी औरत की बात सुनकर खुद भी दुखी हो गया था। किसी भी बाप को अपनी औलाद के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मगर बहरहाल अब इस औरत के शौहर ने अपने बेटे के बारे में जो भी कहा था उस पर मुझे भी यकीन करना ही था। सजा बिना वजह नहीं हो सकती। इनके बेटे ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। ये बात मेरे जहन में तो थी, लेकिन मैंने इस औरत से कुछ ना कहा। उससे बस इतना ही कहा कि मैं आपके शौहर से मिलना चाहता हूँ। उसे खाना वगैरह खिलाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बताए हुए पते पर चल दिया। मेरी इसके शौहर से फोन पर बात नहीं हो सकी थी। जब मैं इसके घर पहुंचा तो घर देखकर हैरान रह गया। ये एक आलीशान घर था जहां ये लोग रह रहे थे। औरत का शौहर मुझसे मिलकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसे भी अपने बेटे की फांसी का गम तो था। वो कहने लगा कि जो बात मेरी बीवी ने आपको नहीं बताई वो मैं आपको बताऊंगा। मैं सारे कानूनी मामलात से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि सऊदी अरब में एक बार सजाए मौत हो जाए तो इंसान अपील भी नहीं कर सकता। ये सारे काम तो हमारे मुल्क में होते हैं, इसके बावजूद भी हम अपने मुल्क को बुरा कहते हैं। जमील अहमद बड़ा परेशान था। इसकी उम्र भी शायद कोई 70 साल होगी, जबकि बूढ़ी की उम्र 65 साल थी। वो बहुत ज्यादा ही रो रही थी। मैंने जमील अहमद से पूछा कि तुम्हारे बेटे को फांसी की सजा क्यों हुई है। उसने कहा कि ये वो खुद नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जाकर इसके मामला देखूं तो हो सकता है कि कोई गुंजाइश निकल आए।
सबसे पहले तो मैं आप दोनों से इसकी कहानी सुनूंगा कि इसे सजा क्यों हुई। मुझे भी तो पता चले कि आपके बेटे ने कितनी शराफत है और कितनी बदमाशी। ऐसा ना हो कि मैं इसका केस लेकर पहुंच जाऊं और मुझे भी मुंह की खानी पड़े। जमील अहमद ने कहा कि वो मुझे अपने बेटे की एक बात बताएगा, क्योंकि वो अपने बेटे को जानता है। वो बहुत रहम दिल बच्चा है। जमील अहमद आंसू के बीच जो कहानी सुना रहा था वो बड़ी ही दर्दनाक थी। गौर से सुनिएगा। मेरा नाम जमील अहमद है। मेरे घर में जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मगर ये तो एक खुशफहमी ही थी। बहुत जल्द मेरे बेटे की परवरिश के साथ साथ हमें ये एहसास होने लगा कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो नॉर्मल नहीं है। पहले पहले तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मेरी बेगम भी मुझसे ये बात छुपाती रही। शायद इसे डर था कि कहीं मैं इसके बेटे को इससे जुदा न कर दूं। अक्सर ही वो अपने कमरे में खामोश बैठा रहता था। मैं चाहता तो मेरी बेगम मुझे उससे दूर कर देती थी। मैं अपने बेटे नूर से पूछता, बेटा क्या हाल है, तो वो जवाब देने से पहले ही मेरी बीवी उसे उठा कर ले जाती और कहती कि तुम जाकर दूसरे कमरे में बैठो। मुझे अपनी बेगम की बातें समझ नहीं आती थीं कि वो मुझे बिना वजह ही अपने बेटे से दूर क्यों रखती है। लेकिन एक रात तकरीबन 12 बजे थे जब मैं नूर के कमरे में अचानक चला गया। जब मेरी नज़र नूर अहमद के चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। ये नूर मेरा बेटा तो नहीं था। इसने चेहरे पर मेकअप लगा रखा था, लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे थे। मुझे देखकर वो इतराने लगा, मुझे नाच कर दिखाने लगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मेरे तो सर पर जैसे आसमान आ पड़ा। मारे हैरत के मैं अपने बेटे को देखता रह गया। ये क्या है, मैंने इससे पूछा तो वो कहने लगा कि अब्बा मैं तो हर रोज ही ऐसा करता हूँ। नूर की उम्र 10 साल हो चुकी थी जब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा बेटा नूर एक मर्द नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ख्वाजा सरा बनेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इस पर चिल्लाने लगा। मेरी बीवी दूसरे कमरे से आ गई, बोली कि तुम मेरे बेटे को क्यों सता रहे हो। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई मखलूक है, हमें इसे इसी तरह कबूल करना होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा बेटा ये सब कुछ छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ता तो क्या करूं। मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था। मैं नूर का गला दबाने लगा कि मेरी बीवी ने मेरे आगे मिन्नतें करना शुरू कर दी। बोली कि ऐसा ना करो, ये मेरा बेटा है। मैंने इसे 9 महीने अपने पेट में रख कर पाला है। इसे अपने जिस्म का खून दिया है, अपने जिस्म का दूध पिलाया है। तुम इसे क्यों मार रहे हो? ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा। मेरी बीवी की मिन्नतें और आहो पुकार सुनकर मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया। पर मैंने नूर को घर रखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि किसी सूरत भी मैं एक ख्वाजा सरा को अपने घर में रखकर अपने खानदान के लिए दाग नहीं बनाना चाहता था। मगर मेरी बीवी को ये बातें बहुत बुरी लग रही थी। वो चाहती थी कि मैं इसके बच्चे को जैसे वो है वैसे ही कबूल कर लूं। माँ का दिल तो फिर माँ का होता है। मेरी बीवी ने तो बहुत मुझे रोका, मगर मैंने इसे घर से निकाल दिया था। मेरी बीवी के चीखने चिल्लाने के बावजूद भी मुझ पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। मैं जानता था कि नूर बड़ा होकर हमारे खानदान के लिए बदनामी और जिल्लत की वजह बनेगा। मैं इसे क्यों अपने घर में रखता, जबकि मैं जानता था कि इसने आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करनी है। मैंने तो नूर को घर से निकाल दिया था। वो रात बड़ी ही दर्दनाक थी। मेरी बीवी उठकर उसे पुकार रही थी और कहती थी कि मेरा बेटा चला गया है, मुझे छोड़कर चला गया है, तुम्हारी वजह से गया है। मेरी बीवी इस वाक्य के बाद से बहुत गमज़दा हो गई थी। मुझसे बात भी सही तरीके से नहीं करती थी, मगर रफ्ता रफ्ता इसे सब्र आता गया। अल्लाह तबारक व तआला की रजा पर इसने भी समझौता कर लिया। लेकिन जैसे इस वाक्य को तकरीबन 10 साल गुजरे थे, हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे। इन दिनों पैसे की बहुत तंगी थी। नूर की माँ यही कहती रहती थी कि किसी दिन मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो ये गुर्बत सारी भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी गुर्बत भरी जिंदगी को देखा है। मेरा बेटा चाहिए मुझे। वो बार बार नूर का नाम लेती तो मुझे बुरा लगता था। पर एक दिन वो हुआ जो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। हमारे घर पर नूर के नाम से एक मनी ऑर्डर आया। इसमें 50,000 रुपए थे। 50,000 रुपए देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। मेरी बीवी बहुत खुश हुई, मगर साथ ही अपने बेटे की याद में तड़पने लगी। कहने लगी, ये पैसे नूर ने हमारे एहसास में भेजे हैं। वो यही चाहता है कि हम गुर्बत वाली जिंदगी से निकल आएं। पता नहीं बेचारे ने कितनी मेहनत मजदूरी करके हमें ये पैसा भेजा है, और तुम हो संगदिल बाप कि उसे घर आने की दावत भी नहीं देते। पता नहीं कहाँ होगा मेरा लाल।
नूर की माँ फिर रोने लगी, मगर इस पर खुदा की करनी ऐसी हुई कि नूर ने 1 हफ्ते बाद ही हमारे घर टेलीफोन पर राब्ता किया। पता नहीं उसे हमारे घर का नंबर कैसे और कहां से मिला था। उसने कहा कि वो सऊदी अरब आ गया है, अब बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है। सऊदी अरब आने की वजह से इसके पास बहुत ज्यादा पैसा भी है। अब वो हमसे मिलने के लिए अगले महीने आएगा। जब वो पाकिस्तान के लिए छुट्टी लेगा तो हमारे घर ही आएगा। नूर ने बताया कि उसका कोई घर नहीं है, सारी जिंदगी उसने सऊदी अरब में मेहनत की और उसके बाद वो हमें अपनी जिंदगी में शामिल करेगा अगर हमें कोई एतराज ना हो। नूर ने बताया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो मैं बाप की हैसियत से यही सोच बैठा था कि शायद नूर वहां जाकर नाच गाना करता होगा, क्योंकि ख्वाजा सरा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, लोगों के आगे अपना नाच पेश करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब तो मुझे भी इस पर फक्र होने लगा था, मगर मेरी बीवी बहुत नाराज थी। कहने लगी कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था जिस वजह से तुमने उसे घर से निकाला था। देखो, हमारे बेटे ने आज भी इस हालत में हमारा एहसास किया है, जबकि तुमने ना ही उसके लिए किसी किस्म की शफकत दिखाई और ना ही उस पर रहम किया। उसने बेटे होने का हक अदा कर दिया है। फिर 1 महीने के बाद नूर हमसे मिलने हमारे घर आ गया। हम दोनों ही उससे मिलकर बहुत खुश थे। वो मुकम्मल बदल चुका था, उसके चेहरे पर सुन्नते रसूल भी सजी हुई थी। नूर को देखकर मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो एक नेक और पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, इससे तो मैं भी बेखबर था। नूर की वालिदा कमजोर हो चुकी थी। मेरी बीवी में अब इतनी जान नहीं रही थी कि वो ज्यादा चल फिर सकती थी। बेटे के गम ने इसे आधा कर दिया था। मेरी बीवी नूर से मिलकर बहुत खुश हुई। कहने लगी कि बस नूर के अब्बा, अब आपने नूर से कुछ ऐसी बातें नहीं करनी जिससे वो हमसे दूर हो जाए। हम दोनों इसके माँ बाप हैं, अब हम इसके साथ रहेंगे। हमारे बाकी बच्चे बच्चियां हमसे दूर जा चुके हैं, तकरीबन नाफरमान हो चुके हैं। शायद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आजमाइश के लिए नूर को हमारे पास भेजा था कि वो हमारे साथ बहुत ज्यादा मुखलिस भी था, और अब हमें अपनी इस बेटे की कदर आई थी। नूर ने कहा कि वो हम दोनों को हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पाक सरजमीन पर ले जाएगा। नूर की माँ को हज करने का बहुत शौक था। नूर ने कहा कि मैं अपनी माँ को खुद हज करवाऊंगा। मेरी बीवी बहुत कमजोर हो चुकी थी, चल फिर भी नहीं सकती थी। उसने कहा कि वो हज नहीं कर सकती, और नूर ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर हज करवाऊंगा। मैं ये सादत हासिल करना चाहता हूँ। मेरी बीवी ये सुनकर बहुत जज्बाती हुई थी। इन दिनों हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। 1 हफ्ता नूर हमारे साथ पाकिस्तान में रहा। हमारे सभी रिश्तेदारों को पता भी चल गया कि नूर सऊदी अरब से बहुत सारा पैसा कमाकर हमारे पास रहने आया है। सब लोग हमसे मिलने जुलने लगे, नूर का पूछने लगे, जबकि पहले तो हर कोई इससे नफरत करता था। जब मैं इन्हें नूर के बारे में हकीकत बताता तो लोग मुंह फेर लेते, मुझे शाबाश देते, आपने बहुत जुर्रत का काम किया, ऐसी मखलूक को घर से निकाल दिया, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। अब वही नूर था जिसकी सब लोग तारीफें करते थे, लेकिन नूर को अब इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो कहने लगा कि मैं आप लोगों को हज करवाना चाहता हूँ, बस आप लोग मेरे साथ चलें। हमने नूर के साथ अपने कागजात बनवाए और सऊदी अरब चले आए। सऊदी अरब में कदम रखते ही मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे सारे गुनाह धुल गए हों। जहां आकर हमने हज की सादत हासिल की। नूर ने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर 1 नहीं बल्कि 7 हज करवाए। 7 साल लगातार नूर अपनी माँ को हज करवाता रहा। वो कंधे पर बिठाकर अपनी बूढ़ी ज़ईफ माँ को हज करवाता तो लोग उसको देखते और रश करते कि बेटा हो तो ऐसा, औलाद हो तो ऐसी, जो माँ बाप को बुढ़ापे में इतनी इज्जत दे। सब लोग इस बात से बड़े मुतासिर होते थे। 2-3 हज करने के बाद नूर पूरे सऊदी अरब में बहुत मशहूर हो गया था, मगर किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इसी नूर को एक दिन सजाए मौत की सजा सुनाई जाएगी। फांसी की सजा कोई आम सजा नहीं होती। नूर की मशहूरी के दौरान हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम अपने पाकिस्तान में मौजूदा रिश्तेदारों को भी पैसे भेजकर मदद किया करते थे। नूर अपनी बाकी बहन भाइयों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। नूर के साथ रहते हुए मैंने और मेरी बीवी ने जिंदगी की हर खुशी, हर मजा हासिल कर लिया था। हम अपने बेटे से बहुत खुश थे, मगर कहते हैं कि कभी कभी इंसान की खुशी एक ख्वाब की तरह बिखर जाती है, और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन नूर घर से गया तो वापस नहीं आया। मैं और मेरी बीवी बहुत परेशान थे। सऊदी अरब हमारे लिए 7 साल रहने के बावजूद भी एक परदेश ही था।
यहाँ के लोगों की जुबान भी हमें ज्यादा समझ नहीं आती थी। एक दिन नूर जब घर नहीं आया तो हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। नूर की माँ कहने लगी, लगता है कि आज नूर को इसके मालिक ने अपने पास रोक लिया है। पहले पहले तो मैं परेशान नहीं था, मैं समझा कि बस थोड़ी ही देर की बात है, सुबह तक नूर घर आ जाएगा। फिर ऐसा ना हुआ। फजर का वक्त गुजर गया, नूर जब घर नहीं आया तो अब मुझे भी बेचैनी होने लगी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था, घर के बाहर के सारे काम नूर ही करता था। हमें फल फ्रूट ला कर देने से लेकर शॉपिंग तक वही किया करता था, और वैसे भी हमें बाहर जाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, हम तो बस करीबी पार्क तक जाते थे। आज वो घर नहीं आया तो पता चला कि हम इस मुल्क में कितने अकेले हैं। इस परदेश में तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। नूर की माँ रोने लगी। मैंने जाकर करीबी थाने में नूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि आपका बेटा कहीं गुम नहीं हुआ और ना ही अगवा हुआ है, बल्कि वो हमारे पास ही है। ये सुनकर हम दोनों के कदमों तले से जमीन निकल गई। हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो भी बिना वजह। हमसे तो ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नूर 3 दिन तक थाने में रहेगा। जेल में तो आपको पता है कि लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जाते हैं, लेकिन नूर की माँ कहने लगी कि हम अपने बेटे को साथ ही लेकर जाएंगे। मगर पुलिस ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको अपने बेटे को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बेटे ने एक ऐसा जुर्म किया है जिसके बारे में हम तो आपको बता भी नहीं सकते। ये सुनकर हम हैरान रह गए थे। हमारे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि हमारा बेटा नूर कोई जुर्म भी कर सकता है। वो तो 5 वक्त का नमाजी था और तहज्जुद पढ़ने वाला लड़का था, वो कैसे ऐसा काम कर सकता था। लेकिन बहरहाल अब जो भी था, हमें अपने बेटे के लिए कोशिश करनी थी। फिर 2 दिन के बाद हमने एक और दर्दनाक खबर मिली कि नूर को सजाए मौत हो गई है। सजाए मौत का सुनकर हमारे तो हवासों पर बिजली गिरी थी। हमने वहां बहुत ज्यादा फरियाद की कि हमारे बेटे को रिहा कर दो, लेकिन इन लोगों को हमारी जुबान समझ नहीं आती थी। इसलिए हम दोनों आपके पास गए। हमें पता है कि आप पाकिस्तानी लोगों के मसाइल हल करते हैं और आपको वहाँ की जुबान भी आती है और यहाँ की भी आती है। बेटा, हम तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। मेरी बीवी मुझसे ज्यादा उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई है। मैंने तो वैसे इसे रोका था कि यहाँ पर दुहाई देने का कोई फायदा नहीं है, हम वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। मगर उसने कहा कि कोई अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा भी तो हो सकता है जो हमारी मदद करे। बस इसी वजह से मैं इसे सिफारित खाने ले आया था। इसके बाद तुम सारे हालात से वाकिफ हो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो बेटा, वरना हमें तो नहीं पता कि हमारे बेटे ने क्या जुर्म किया है। तुम कोशिश करो, अगर हमसे हमारी सारी रकम वापस ले लें, हमारा बेटा वापस दे दें, हम इसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारे बेटे ने हमारी बहुत खिदमत की है, हम इसे किसी भी सूरत खोना नहीं चाहते। हम इसकी दौलत से मतलब नहीं, हमें तो अपने बेटे से मतलब है। मैंने ये सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने यहाँ के कानून की सख्ती को अभी तक नहीं समझा, इसी वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। मगर ये दोनों ही अनपढ़ थे। मैं इनसे बात करने की बजाय सऊदी पुलिस के पास चला गया। मगर जब वहाँ थाने में पहुंचा तो सऊदी पुलिस ने मुझे एक और बात बताई जो बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने कहा कि हमने सजाए मौत का लफ्ज तो मुहावरतन इस्तेमाल किया था, हमने नूर के बारे में ये नहीं कहा कि अब इसे सजाए मौत हो गई है, फांसी पर लटकाया जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ, उसने चोरी की है तो इसके शेख ने इसे थाने में बंद करवा दिया है, मगर इसके हाथ भी तो काटे जा सकते हैं। पता नहीं अब इसके हाथ काटे जाएंगे या और क्या मामला होगा, लेकिन आप कोशिश करके देख लें, सजा में कमी की जा सकती है। मैं ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ था। इस बूढ़े और बूढ़ी को खुशखबरी देने का वक्त आ गया था, लेकिन मैंने सोचा पहले जाकर नूर के शेख से बात करूं। हो सकता है कि वो उसके हाथ काटने की सजा को मंसूख कर दें। कहते हैं कि बड़े बड़े मौजे भी जिंदगी में हो जाते हैं। जब मैं शेख खालिद के पास पहुंचा तो उसने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। शायद वो मुझे पहले भी जान चुका था। मैं सिफारत खाने में रहता था और अक्सर लोगों का मुझसे पाला पड़ता रहता था। मैंने इनको हज वाली सारी कहानी सुनाई तो शेख खालिद हैरान रह गए। बोले कि मैं तो ये जानता ही नहीं था कि मेरे घर में मुलाजमत करने वाला लड़का वही है जिसे मैं बहुत बार सोशल मीडिया पर देख चुका हूँ। मैं तो इसकी शोहरत बाहर से सुन चुका हूँ, पर नूर ने मुझे अपने मुंह से कभी नहीं बताया कि वो अपने माँ बाप को कंधों पर बिठाकर हज करवा चुका है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इतना अफजल और खुदा के नजदीक इतना नेक लड़का है तो मैं कभी भी उसे सजा न देता। उसने जो चोरी की शायद वो अपने माँ बाप के लिए ही करता रहा, मगर मैं भी आपको बता दूं कि उसने मेरा बहुत नुकसान किया है।
لیکن ہاں بھائی، مائیں تو سبھی کی سانجھیں ہوتی ہیں، میں اس کی یہ سزا معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر مجھے وہ پہلے بتا دیتا کہ وہ چوری کس لیے کرتا رہا ہے تو شاید میں اس کو سزا ہی نہ دیتا، مگر اس نے دیر کر دی۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ اس کی طرف سے وکیل بن کر میرے پاس آئے ہیں تو میں اس کی سزا کو معطل کرنے کی درخواست کروں گا، اور ظاہر ہے کیونکہ مقدمہ ہی میں نے ہی درج کروایا تھا اور چوری بھی اس نے میرے گھر سے ہی کی تھی، تو سزا بھی دینے کا حقدار میں ہی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ نور جمیل کی سزا کو معاف کر دیں گے۔ شیخ خالد کی یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے پاس جنت کی ٹکٹ آ گئی ہو۔ جب میں نے جمیل احمد اور اس کی بیوی کو یہ خبر سنائی تو وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے، میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ان کے بیٹے کی سزا میں نے ہی منتقل کروائی ہو، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تو صرف صحیح معلومات حاصل کی تھی، مجھے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا نتیجہ کیا آئے گا، یا پھر یہ کہ ان کا بیٹا یہاں کتنا مشہور ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل آتا ہے۔ لیکن میرا یقین اور میرا ماننا یہ ہے کہ نور کو اس کی ماں کی دعا نے بچا لیا، ورنہ سعودی عرب نے جرم کر کے باعزت وہاں سے نکلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔